लोग देखते हैं, कल हम लोग पढ़े थे मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी को बनाना। उसके अंदर जो हम फील करते हैं, जैसे एस ब्लॉक में 2 खड़ी लाइनें देखे थे, ये दो खड़ी लाइनें यही है, इसको पूरा लिख देंगे, इसको पूरा सीधा सीधा लिख देंगे वर्ग में, दोनों फील हो जाएगी। ऐसे पी ब्लॉक की आएगी, ऐसे डी ब्लॉक की आएगी, ऐसे एफ ब्लॉक की आएगी। सबके एक रूल्स होते हैं जिसको हम अपनी भाषा में समझने के लिए करते हैं, तो हम उसको आसानी से उसका नाम याद कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी बात है कि जैसे हम लोग को नाम भी पता होना चाहिए कि जैसे ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, तो नाम तो याद करना बहुत ज़रूरी है। नहीं कैसे पता लगेगा कि Ca को कैल्शियम बोलते हैं, कार मतलब Ca लिख दिए, लेकिन कैल्शियम क्या है, Sr स्ट्रांसियम, कैसे याद तो करना पड़ेगा ना। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन कैसे, जैसे है लीना के रब से फरियाद, मतलब यहाँ पे हमने एक ट्रिक बनाया है, मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, ली मतलब लिथियम, ना मतलब Na ना बोलते हैं, लेकिन सोडियम इसका नाम है, के मतलब के हो गया, इसको पोटेशियम बोलते हैं, Rb रबिडियम बोलते हैं, रब से Cs सीजियम बोलते हैं, और फरियाद Fr फ्रांसियम बोलते हैं, ठीक है। तो इनका नाम याद होगा। ऐसे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये सेकंड ग्रुप का है, यानी सेकंड ग्रुप, और सेकंड ए इसका उप ग्रुप, मतलब उपवर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा Be मांगे Mg Ca स्कूटर बाप राजी, ये ऐसे सेट करते हैं इसमें। तो इससे हमें ऑक्सीकरण निकालने में क्या फायदा होती है, इन सब पे प्लस एक चार्ज होता है, ठीक है। तो मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी, इन सब की +1 होगी, ऐसे इन सब पे +2 चार्ज होता है, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो हो जाएगी वो +2, मतलब ऑक्सीकरण संख्या इसकी सबकी हो जाएगी +2, और इनकी सबकी क्या हो जाएगी +2, इसकी +2, इसकी +1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये, और ये आपका एस ब्लॉक के तत्व है, इसको पहले वाले को हम क्षारीय धातु हैं, ये धातु हैं, एस ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं, और पी ब्लॉक के अधातु हैं, और डी ब्लॉक के भी सभी तत्व धातु हैं, ठीक है। तो ये क्षारीय मृदा, ये क्षारीय धातु है, इस ब्लॉक के सभी तत्व, और ये क्या है, क्षारीय मृदा धातु। कभी भी आप तो पॉलिटेक्निक या कोई कंपटीशन दे रहे हो, इनमें से कौन क्षारीय धातु है, ये कुछ 3 इसमें का दे देगा, 1 इसमें का दे देगा, 3 इसमें का दे देगा और 1 इसमें का दे देगा। तो इनमें से कौन क्षारीय धातु है, तो जो आप इसको पता रहेगा कि हाँ ये वाला है, तो इसमें से कोई जो मिलेगा आप लिख दोगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग निकालना। तो मैं कुछ ग्रुप्स के नाम लिख देता हूं जो ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे पहला वाला ग्रुप और ये ग्रुप। हाइड्रोजन है, ये लिथियम, सोडियम, इसकी मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे ग्रुप्स के नाम और आवर्त सारणी बनाना, टोटल एक साथ उसको फिल करना, पूरी नॉलेज आपको एक ही वीडियो में दूंगा, बस थोड़ा सा समय लगेगा। Na K Rb Cs Fr, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वाला हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी सबकी। इसकी क्या है, Be Mg Ca Sr Ba और Ra, इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगी। इसके बाद 4th A, इस ग्रुप की बात करते हैं। 4th A में कौन आता है, 4th नहीं 6th A, इसमें आएगा ऑक्सीजन, सल्फर, HCTePO। उसके बाद 7th A, F
Cl, इन्हीं दोनों का ज़्यादातर काम लगता है ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन और भी सारे एलिमेंट्स का नाम लिख दे रहा हूँ, Br, I और At, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, इन सब का -1 होता है। ठीक है, ये इतना हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, फिर हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मिटाएं। हो गया? कॉपी और पेन लेके बैठा करो लिख पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं Cl फर्स्ट, सेकंड Cl माइनस, थर्ड Na, फोर्थ Na प्लस, 5। जिसको आता है वो खटाखट निकाले और कमेंट में बताए। 6 Cl2, 7 NaCl, इसमें Na की निकालना है, 8 SO4 डबल माइनस, 9 HCl, इसमें इसका निकाल, इसमें सल्फर का निकालना है, 10 HNO3 नाइट्रोजन का निकालना है, 11 KMNO4 इनका निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखो ये Cl है, जिसकी निकालते हैं उसकी x मानते हैं, बराबर 0 लेते हैं ना, तो इस पे कोई चार्ज नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1 है, तो जिसकी निकालते हैं उसकी x, और इक्वल में जो चार्ज होता है वो लेते हैं। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था इसलिए 0, यहाँ पे एक चार्ज है तो -1। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो x बराबर 0, यहाँ पे x बराबर 1 चार्ज है तो क्या है +1। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 और h का +1 होता है। ठीक है, आप अभी आपको बताया भी था ग्रुप में, और +x और +4 ऑक्सीजन का -2 होता है, इक्वल चार्ज कुछ नहीं है तो 0। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 4 दूनी 8, तो ये -8 हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा है यहाँ पे, और 2 1 कम 2, ये +2 हो जाएगा। 8 में से 2 गया 6, और माइनस में 6 आएगा, -6, ये इधर -6 आएगा, बराबर के उधर जाएगा तो ये +6 हो जाएगा। ठीक है, Na यहाँ पर x लेते हैं, और इसका Cl का क्या होता है -1 होता है, बराबर 0, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और Na क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर भी देखो Na एक चार्ज था प्लस, हमेशा Na का एक ही प्लस ही होगा। ठीक है, ऐसे इसका h निकालोगे, x और प्लस इसका -1 होता है, इक्वल 0, तो ये उधर जाएगा तो +1 आएगा। हाइड्रोजन का +1 होता है, ये वही S ब्लॉक के तत्व में आते हैं, सारे का प्लस आएगा। इसका नाइट्रोजन x मानते हैं, इसका होता है +1 और इसका होता है +3, और +3 ये कितना ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 बार इसलिए बराबर, ये 3 बार इसलिए 3 ले लिए। ठीक है, तो +1 यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, 3 दूनी 6, चलो पूरा सॉल्व कर दिया जा रहा है, बराबर 0। 6 में से 1 गया 5, बड़ा ये है इसलिए -5, उधर जाएगा तो +5। नाइट्रोजन का +5, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये देखो इसका x k का +1 होता है, और यहाँ पे 4 और -2 इसका होता है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे देखो आप, इसके पहले जो लिखवाए थे ऑक्सीजन में -2, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया 7। इस Mn के लास्ट को इसमें जितने हो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। चलिए इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब कंडीशन ऐसा आ जाए कि केवल यहाँ पे सल्फर की बात करेगा तो आप ऐसे लगाओगे 4
-2 कि जितने चार्ज हैं वो लिख दोगे, ठीक है। तो ये x 4 दूनी 8, तो -8 और -2, ये -2 उधर जाएगा तो +8, x बराबर 8 में से 2 गया 6, बड़ा ये है तो इसलिए प्लस में, ठीक है। सल्फर की कितनी आई? प्लस। टोटल की बात करता है तो जितने चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी -2, ठीक है। देखो कैल्शियम Ca++ होता है और ये क्या होता है SO4 डबल माइनस, ये आपस में चार्ज इक्वल हैं इसीलिए आपके CaSO4 बनता है, ठीक है। Na और S पे -2 होता है, इस पे +1 होता है, ठीक है। ये चार्ज क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ये 2 वाला Na2 हो जाता है और ये 1 वाला S पे चला, तो S पे 1 मतलब कोई मतलब नहीं, एक का मतलब कुछ नहीं, एक तो लिखा ही है। तो ये एक कंपाउंड बनता, मतलब एक प्लस और एक माइनस वाला मिलके एक कंपाउंड बनता है। तो एक चीज ध्यान देना, तो एक Na है तो मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। अगर जो एक NaCl एक मिलके बन जाता है तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये Na+ और Cl- प्लस और माइनस आयन में टूट जाता है। तो अब यहाँ पे इसकी Na की ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगी और Cl की -1, और नॉर्मली NaCl सिंगल है तो वहाँ पे माइनस, उस पर कोई चार्ज नहीं है तो वहाँ पे उसकी 0। इसको आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए तो मैं कुछ दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करना, ठीक है। कमेंट में बताना सही क्या है। CuNH3 का 4SO4। फर्स्ट एक मैं यहाँ बता भी देता हूँ, Cu की निकालना है तो Cu की x मान लेंगे और ये 4 और NH3 का 0 होता है। क्या होता है? NH3 एक देखो 0 कब होता है, थोड़ा ध्यान देना। NH3H2O ये क्या होता है? CO क्या होता है? ये पूरा कंपाउंड मिल जाते हैं। क्या होते हैं? ये पूरे कंपाउंड क्या होते हैं? मिल जाते हैं और पूरा एक कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3, ये 3 ले लिया और बैलेंस कर लिया, तो इसका मतलब काम खत्म है अपने में, खुद में जरूरत इसकी नहीं है। इस पे -2 चार्ज होते हैं इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इसकी -2 होती है। तो जब कुछ ऐसा है जो एक यौगिक के नुमा दिखे तो उसकी क्या होती है? 0 और प्लस इसकी -2 होती है। अभी मैंने इसके पहले दिखाया था -2 चार्ज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इक्वल क्या कर देंगे? 0, वहां पे कोई चार्ज नहीं है, छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब 0 मतलब ये खत्म और ये -2 बराबर 0, तो x बराबर +2। आपको पता है Cu पे डबल प्लस होता है, ठीक है। Cu की निकल गई, ऐसे आप यहाँ पे निकालोगे, मैं दे रहा हूँ COCl NH3 का 5, ठीक है, NH3 का 5 और यहाँ पे +2, यहाँ पे 0 लिए थे, यहाँ पे +2 लेंगे, ठीक है। एक और लिख देता हूँ AgCN 2 और -1, ठीक है।